मतलब एक अजेय साम्राज्य द्वारका, उसका पतन कैसे हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर कैसे और क्यों त्यागा? हम्म इस पूरी चर्चा को अगर हम सिर्फ एक एक पुरानी कहानी मानकर सुनेंगे ना, तो हम इसका असली सार खो देंगे। बिल्कुल। ये जो ग्रंथ हैं, ये सिर्फ राजाओं के पतन की कहानी नहीं कहते। ये मानव मनोविज्ञान, सत्ता के नशे और काल मतलब समय की उस शक्ति का एक ब्लूप्रिंट है जो किसी को नहीं बख्शती। अच्छा, तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। समय के इस चक्र को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। मान लीजिए हम कुरुक्षेत्र युद्ध के ठीक 26-37 साल बाद के समय में हैं। द्वारका का वो स्वर्णिम काल। हाँ, द्वारका एक ऐसा राज्य बन चुका है जिसकी कोई बराबरी ही नहीं है। अथाह संपत्ति है, विलासता है, कोई बाहरी दुश्मन नहीं है। मतलब बाहर से देखने पर ये किसी एकदम आदर्श समाज या यूटोपिया जैसा लगता है। लेकिन लेकिन इतिहास गवाह है कि जब किसी बहुत ही शक्तिशाली समाज के पास लड़ने के लिए कोई कोई बाहरी दुश्मन नहीं बचता ना, तो वो आपस में लड़ते हैं। बिल्कुल, वे असीमित विलासिता में डूब जाते हैं। वो शांति दरअसल एक भयंकर तूफान की शुरुआत होती है। द्वारका की दीवारें सोने की जरूर थीं, लेकिन लेकिन यदुवंशियों का चरित्र एकदम खोखला हो चुका था। गांधारी से मिलने गए थे। मतलब सोचिए, गांधारी उस समय कोई साधारण महारानी नहीं थी। वे एक ऐसी माँ थी जिसने जिसने अपने सामने अपने 100 बेटों के शव देखे थे। दुर्योधन का खून से लथपथ शरीर देखकर उनका जो दुख था, वो एक ऐसे भयानक क्रोध में बदल गया जिसे संभालना असंभव था। और उन्होंने अपने पूरे जीवन के तप की शक्ति इकट्ठी की और श्री कृष्ण को सीधे तौर पर इस विनाश का जिम्मेदार ठहरा दिया। एक भयंकर श्राप दे डाला। उन्होंने कहा कि जिस तरह तुमने मेरे कुरु वंश को आपस में लड़वाकर खत्म करवाया है, आज से ठीक 26 साल बाद तुम्हारा ये अजेय यदुवंश भी इसी तरह आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। बाप रे। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि तुम जो सबके रक्षक बने फिरते हो, एक दिन अत्यंत अकेलेपन में एक अनाथ की तरह मारे जाओगे। यहाँ एक बात जो मुझे हमेशा खटकती है वो ये है कि श्री कृष्ण तो सर्वशक्तिमान थे। उन्होंने गांधारी का ये खौफनाक श्राप सुना और बस मुस्कुराकर कह दिया तथास्तु। जी। मेरा सवाल ये है कि मतलब एक सर्वशक्तिमान सत्ता होते हुए भी उन्होंने इस श्राप को रोका क्यों नहीं? ये तो ऐसा था जैसे किसी ने टाइम बॉम्ब लगा दिया हो समाज में। हाँ, इसे समझने के लिए हमें इसके पीछे की बड़ी तस्वीर को देखना होगा। श्री कृष्ण की वो मुस्कान कोई मजबूरी नहीं थी। अच्छा, तो क्या थी? वो एक स्वीकृति थी। वे जानते थे कि यदुवंशी अब सत्ता और शक्ति के नशे में चूर हो चुके हैं। वे धर्म के मार्ग से पूरी तरह भटक गए थे। आप इसे ऐसे समझिए, जैसे जैसे चिकित्सा विज्ञान में एक ऑटो इम्यून बीमारी होती है ना, जहां शरीर की अपनी ही रक्षा प्रणाली कंफ्यूज होकर अपने ही अंगों को खत्म करने लगती है। हाँ, बिल्कुल। बस ठीक वही यदुवंश का साथ हो रहा था। क्या बात है। मतलब वो श्राप कोई बाहरी हमला नहीं था, वो तो सिर्फ एक चिंगारी थी। विनाश का बारूद तो यादवों ने खुद अपने अहंकार से इकट्ठा किया था। एकदम सही कहा आपने। प्रकृति का ये अटल नियम है कि जो चीज अपने चरम अहंकार पर पहुंचती है, उसका पतन निश्चित है। श्री कृष्ण खुद धर्म की स्थापना के लिए आए थे। जब उनका अपना ही वंश अधर्म का प्रतीक बन गया, तो वे उन्हें कैसे बचा सकते थे? और उनके इसी अहंकार का सबसे मूर्खतापूर्ण प्रदर्शन तब हुआ जब उन्होंने उन ऋषि मुनियों का अपमान किया। विश्वामित्र, दुर्वासा और नारद जैसे ऋषियों का। हाँ, एक दिन वे द्वारका आए। अब यदुवंश के युवाओं के पास बहुत सारा खाली समय और सत्ता का अहंकार था। उन्होंने ऋषियों के साथ एक बेहद भद्दा मजाक करने की सोची। साम की घटना। बिल्कुल। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र सांब को औरतों के कपड़े पहनाए, उसके पेट पर कुछ कपड़े बांधकर उसे गर्भवती स्त्री का रूप दिया और ऋषियों के सामने ले गए। और पूछने लगे कि हे त्रिकालदर्शी ऋषियों, जरा बताइए कि ये स्त्री बेटे को जन्म देगी या बेटी को? लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे एक चीज समझ नहीं आती। हम विश्वामित्र और दुर्वासा जैसे ब्रह्मज्ञानियों की बात कर रहे हैं, वे तो मोह माया से परे थे ना? बिल्कुल थे। तो कुछ बिगड़ैल किशोरों के एक बेवकूफाना मजाक पर उन्हें इतना भयंकर क्रोध क्यों आ गया? मतलब उन्होंने पूरे वंश के नाश का श्राप ही दे दिया। क्या ये उनके आध्यात्मिक स्तर के खिलाफ नहीं था? ये सच में बहुत ही लाजवाब सवाल है। ऊपर से देखने में लगता है कि ऋषियों का ईगो हर्ट हो गया था, लेकिन सच्चाई बहुत गहरी है। अच्छा। देखिए, ये ऋषि ब्रह्मांडीय संतुलन के प्रतिनिधि थे। जब कोई समाज ज्ञान, सत्य और नैतिकता सिखाने वाली संस्थाओं का ही मजाक उड़ाने लगे, तो इसका मतलब है कि उस समाज का नैतिक पतन पूरा हो चुका है। मतलब वो एक लिमिट क्रॉस कर चुके। हाँ, ऋषियों का वह क्रोध व्यक्तिगत नहीं था, वो एक आईना था जो दिखा रहा था कि यदुवंश अब धरती पर एक बोझ बन चुका है। तो फिर उन्होंने क्या श्राप दिया? उन्होंने कहा कि ये स्त्री न बेटे को जन्म देगी न बेटी को। ये एक लोहे की भयंकर मूसल को जन्म देगी जो
जो तुम्हारे पूरे वंश के विनाश का कारण बनेगी। बाप रे, और श्राप सच साबित हुआ। सांब के पेट से सचमुच एक लोहे की मूसल निकली। जब ये बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने एक बहुत ही डेस्परेट कदम उठाया। उसे खत्म करने का? हाँ, उग्रसेन ने आदेश दिया कि इस मूसल को पत्थर पर घिस-घिस कर इसका चूरा बना दिया जाए और उसे प्रभास सागर के पानी में बहा दिया जाए। उन्हें लगा कि आंखों से ओझल तो खतरा टल गया। लेकिन कर्मों का हिसाब इतनी आसानी से कहाँ मिटता है। जब उस मूसल को घिसा जा रहा था तो आखिर में लोहे का एक छोटा सा नुकीला तिकोना टुकड़ा बच गया जो घिसा ही नहीं जा सका। तो सैनिकों ने उस टुकड़े को और उस लोहे के सारे चूरे को समुद्र की लहरों में फेंक दिया। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब ये इंसान की फितरत का कितना बड़ा रूपक है ना। हम इंसान अक्सर यही करते हैं, अपनी गलतियों को उस लोहे के चूरे की तरह पानी में बहाकर छिपाना चाहते हैं। बिल्कुल, हम बीमारी का इलाज नहीं करते, बस लक्षण छुपाते हैं। एकदम सही। लेकिन प्रकृति का न्याय देखिए, वही लोहे का चूरा लहरों के साथ वापस किनारे पर आ गया और समुद्र के तट पर एराका नाम की एक विशेष घास के रूप में उग गया। आप हथियार को जितना छिपाएंगे वो वापस उगाएगा। और वो जो तिकोना टुकड़ा बच गया था ना, उसे एक मछली ने निगल लिया। अच्छा? हाँ, और उस मछली को एक शिकारी ने पकड़ लिया जिसका नाम था जरा। उस जरा ने उस लोहे के टुकड़े से अपने सबसे घातक तीर का आगे का हिस्सा, मतलब तीर का फलक, बना लिया। ओहो, मतलब विनाश का पूरा मंच तैयार हो चुका था। द्वारका में अपशकुन होने लगे थे, सुदर्शन चक्र, शंख सब गायब होने लगे थे। तब श्री कृष्ण ने सभी यादवों को आदेश दिया कि वे प्रभास नदी के तट पर जाएं और प्रायश्चित करें। सात्यकी और कृतवर्मा, जो कुरुक्षेत्र में अलग अलग लड़े थे, वो आपस में ही भिड़ गए। और बात इतनी बड़ी कि सात्यकी ने कृतवर्मा की गर्दन ही काट दी। इसके बाद तो जो हुआ उसे हम सिर्फ सामूहिक पागलपन कह सकते हैं। उन्होंने लड़ने के लिए वो घास उखाड़ ली। हाँ, जब उनके हथियार टूट गए तो वे समुद्र के किनारे उगी उसी एरा का घास को उखाड़ने लगे और श्राप के कारण जो भी व्यक्ति उस घास को उखाड़ता वहां हाथ में आते ही उसी लोहे की भयंकर मूसल में बदल जाता। हे भगवान, मतलब पिता ने पुत्र को, भाई ने भाई को उसी से मार डाला और श्री कृष्ण वो बस एक मूक दर्शक की तरह खड़े ये सब देखते रहे। क्योंकि वे जानते थे कि काल यानी समय को रोका नहीं जा सकता। जब ये सब शांत हुआ तो बलराम जी, जो शेषनाग के अवतार थे, उन्होंने एक सफेद विशाल सांप का रूप धारण किया और शरीर त्याग दिया। और अब श्री कृष्ण बिल्कुल अकेले रह गए थे। वो परम सत्ता जिसने गीता का ज्ञान दिया, वो एक घने जंगल में एक पेड़ के नीचे योग समाधि में बैठ गई। जी, और यहीं पर वो शिकारी जरा आता है। हाँ, वन में शिकार खोजते हुए उसकी नजर दूर झाड़ियों के बीच एक हिलती हुई चीज पर पड़ती है, जो असल में श्री कृष्ण का पैर था, जिसके तलवे में एक लाल रंग का निशान था। और जरा को लगा कि वो कोई हिरण है। उसने बिना सोचे समझे अपना तीर छोड़ दिया। और ये वही तीर था जिस पर उस मूसल का लोहे का टुकड़ा लगा था। तीर सीधा श्री कृष्ण के पैर के तलवे में जाकर लगा। ये जगह आज गुजरात में भालका तीर्थ के नाम से जानी जाती है। लेकिन यहां मेरे दिमाग में एक बात आती है। मैंने कहीं पढ़ा था दुर्वासा ऋषि की एक भविष्यवाणी के बारे में। जब श्री कृष्ण का पूरा शरीर अजेय था तो एक तीर से उनकी मृत्यु कैसे हो गई? हाँ, इसके पीछे दुर्वासा ऋषि के एक वरदान या कहिए एक छोटी सी भूल की कथा है। दुर्वासा ऋषि ने एक बार श्री कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए उन्हें खौलती हुई खीर, जिसे पायसम कहते हैं, पूरे शरीर पर मलने को कहा था। अच्छा, तो कृष्ण ने मल ली? हाँ, श्री कृष्ण ने आज्ञा मानकर वो दिव्य पायसम पूरे शरीर पर लगा लिया, लेकिन शायद पैरों की पवित्रता के कारण उन्होंने उसे अपने तलवों पर नहीं लगाया। ओहो, तो दुर्वासा जी ने भविष्यवाणी की होगी कि तलवे ही। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि तुम्हारा पूरा शरीर तो वज्र बन जाएगा, लेकिन तुम्हारे पैरों के तलवे ही तुम्हारी मृत्यु का रास्ता बनेंगे। बाप रे, ये तो हुई भौतिक बात। लेकिन इस तीर के लगने के पीछे कर्म का जो सिद्धांत है, वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। अगर हम स्रोतों की बात करें तो दो बहुत ही शक्तिशाली मान्यताएं सामने आती हैं, जो बताती हैं कि भगवान भी अपने बनाए कर्म के नियमों से बने हुए हैं। सही कहा। और पहली मान्यता सीधे रामायण काल से जुड़ती है। हाँ, जरा पिछले जन्म में बाली था ना। जी, त्रेता युग में भगवान राम ने, जो विष्णु के ही अवतार थे, पेड़ के पीछे छिपकर बाली पर तीर चलाया था। अब कर्म का हिसाब तो बराबर होना ही था। बिल्कुल। इसलिए द्वापर युग में बाली को जरा के रूप में ये मौका मिला कि वो उसी तरह छिपकर श्री कृष्ण पर वार कर सके। क्या बात है। और दूसरी मान्यता जिसका उल्लेख माधवाचार्य जी के दृष्टिकोण में मिलता है, वो तो और भी रहस्यमयी है। उसके अनुसार ये जरा नाम का शिकारी पिछले जन्म में भृगु ऋषि था। भृगु ऋषि, हाँ, आपको याद होगा एक बार भृगु ऋषि ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु के सीने पर लात मारी थी। हाँ, वो बहुत प्रसिद्ध कथा है। विष्णु जी ने तो उन्हें माफ कर दिया था।
विष्णु जी ने माफ कर दिया, लेकिन भृगु ऋषि को बाद में बहुत आत्मग्लानि हुई। उसी महापाप के प्रायश्चित के लिए उन्हें एक शिकारी के रूप में जन्म लेना पड़ा। अच्छा, तो भगवान ने उन्हें मुक्ति देने के लिए ये लीला रची। बिल्कुल। मतलब नियति के धागे कितने कितने जटिल तरीके से बुने गए थे। गांधारी का श्राप, ऋषियों का क्रोध, मूसल का वो तिकोना टुकड़ा, दुर्वासा की खीर और पिछले जन्म का कर्म, सब कुछ उसी पल उसी पेड़ के नीचे एक साथ आकर मिल गया। और जब शिकारी जरा को अपनी भूल का एहसास हुआ तो वो रोने लगा। तब कृष्ण ने उसे सांत्वना दी कि ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है, और फिर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी आना बाकी था। श्री कृष्ण के जाने की खबर जब इंद्रप्रस्थ पहुंची तो अर्जुन तुरंत द्वारका की ओर भागे। और जब वे वहां पहुंचे तो वो अजय नगरी पूरी तरह अनाथ हो चुकी थी। अर्जुन बचे हुए लोगों को लेकर वापस लौट रहे थे और उनके पीछे पीछे द्वारका समुद्र की उफनती लहरों में हमेशा के लिए डूब गई। और रास्ते में वही दिल दहला देने वाली घटना घटी। हाँ, जिसका जिक्र मैंने एकदम शुरुआत में किया था। जब साधारण लुटेरों ने हमला किया तो अर्जुन अपने ही अस्त्र शस्त्र भूल गए। वे हार गए। उनके वे दिव्यास्त्र अचानक क्यों काम करने बंद कर दिए? देखिए, इसे समझने के लिए हमें अस्त्रों की प्रकृति समझनी होगी। पुराने जमाने के दिव्यास्त्र कोई भौतिक हथियार नहीं थे। तो फिर क्या थे? आप उन्हें आज की तकनीक के हिसाब से एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की तरह समझ सकते हैं, जो एक विशेष ब्रह्मांडीय सर्वर से जुड़े हुए थे। अच्छा। वे अस्त्र एक विशेष युग और एक विशेष उद्देश्य के लिए ब्रह्मांड द्वारा अर्जुन को दिए गए थे। और वो सर्वर स्वयं श्री कृष्ण थे। बिल्कुल सही। जब भगवान ने अपना काम पूरा कर लिया तो वो सर्वर शटडाउन हो गया, वो युग समाप्त हो गया। बाप रे। अस्त्र शस्त्र अपने मूल स्रोत में लौट गए। अर्जुन के पास बस एक साधारण लकड़ी का धनुष बचा। महर्षि व्यास ने अर्जुन को यही समझाया कि हर शक्ति एक निश्चित समय के लिए मिलती है। काम पूरा होने पर प्रकृति उसे निर्दयता से वापस छीन लेती है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। लेकिन इन सब के बीच एक घटना ऐसी है जो सारे विज्ञान को चुनौती दे देती है। आप दाह संस्कार की बात कर रही हैं? हाँ। कई स्रोतों में, जैसे डेकोरोजी के संदर्भों में, ये स्पष्ट लिखा है कि जब अर्जुन ने श्री कृष्ण का दाह संस्कार किया तो आग ने उनके पूरे भौतिक शरीर को तो राख बना दिया, लेकिन उनका हृदय, वो हृदय जिसे पिंड कहा गया, हाँ, वो हृदय आग में जला ही नहीं, वो धड़कता रहा। बिल्कुल, वो एक अजय धड़कन थी जो आग के बीच भी धड़कती रही, नीलम की तरह चमकती रही। भौतिक आग उस चेतना के केंद्र को नष्ट नहीं कर सकी। फिर अर्जुन ने क्या किया? तब अर्जुन ने एक आकाशवाणी के अनुसार उस धड़कते हुए पिंड को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। और श्रोताओ, यहां से शुरू होती है एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा जो आज भी हमारे सामने मौजूद है। किंवदंतियों के अनुसार वो दिव्य हृदय लहरों पर तैरता हुआ भारत के पूर्वी तट यानी उड़ीसा के पुरी तट पर पहुंचा। और आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ की जो लकड़ी की मूर्ति है, कहा जाता है कि उसके ठीक भीतर वही दिव्य हृदय सुरक्षित रखा हुआ है। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं है, इसके प्रमाण नवकलेवर की प्राचीन रस्म में मिलते हैं। हर 12 या 19 साल में भगवान जगन्नाथ की पुरानी मूर्तियों को विसर्जित करके नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। हाँ, मैंने इसके बारे में काफी रिसर्च की है। ये सच में हैरान करने वाला है। जब वो हृदय पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में ट्रांसफर किया जाता है ना, तो पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। जी, एकदम अंधेरा कर दिया जाता है। और मंदिर के चारों ओर कड़ा पहरा होता है। जो मुख्य पुजारी ये काम करते हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, हाथों पर मोटा कपड़ा लपेटा जाता है ताकि वे उसे देख न सकें। पुजारियों का कहना है कि जब वे उसे उठाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हाथों में कोई खरगोश फुदक रहा हो। मतलब उसमें आज भी एक धड़कन महसूस होती है। यह प्रतीक है उस अमरता का जो नश्वर शरीर के भीतर वास करती है। भागवत पुराण भी यही कहता है कि यह सिर्फ एक राजा की मृत्यु नहीं थी, यह एक युग का अंत था। और वो समय जब कृष्ण ने धरती छोड़ी, वो कोई साधारण पल नहीं था ना? बिल्कुल नहीं। 17 या 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व 3102 BC की वो मध्यरात्रि, जैसे ही श्री कृष्ण ने अंतिम सांस ली, ठीक उसी क्षण द्वापर युग का पर्दा गिर गया और कलयुग ने धरती पर अपने पैर रख दिए। तो इन सब का आखिर हमारे लिए मतलब क्या है? देखिए, पुराणों में एक प्रतीक है। सत्य युग में धर्म रूपी बैल अपने 4 पैरों पर खड़ा था, लेकिन कलयुग आते आते धर्म का वह बैल सिर्फ एक पैर पर खड़ा रह गया है, और वो इकलौता पैर है सत्य। अर्जुन की शक्तियों का छिन जाना यही सिखाता है कि हमें नियंत्रण का भ्रम छोड़ देना चाहिए। हमारी शक्तियां, पद, ज्ञान सब एक सीमित समय के लिए हैं।
काल का चक्र घूमता है तो सब कुछ पीछे छूट जाता है। एकदम सही कहा। इस पूरे गहन विश्लेषण ने वाकई कई धारणाओं को तोड़ दिया है। कर्म का नियम इतना कठोर है कि वो अवतारों तक को नहीं छोड़ता। तो इसी गहरी समझ के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं जी। लेकिन जाने से पहले एक ऐसा विचार है जो मेरे जहन से निकल नहीं रहा है। हो गया? अगर सदियों पुरानी वे किंवदंतियां सच है, अगर भगवान कृष्ण का वो दिव्य हृदय आज भी पुरी के उस मंदिर में उन लकड़ी की मूर्तियों के भीतर मौजूद है और हर कुछ सालों में एक शरीर से दूसरे शरीर में अपनी जगह बदल रहा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि द्वापर युग अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है? बहुत गहरा सवाल है। क्या उस बीते हुए युग का एक छोटा सा धड़कता हुआ हिस्सा आज भी इस कलयुग के कोलाहल के बीच चुपचाप बैठा है और हमें शांति से अपने सामने घटित होते हुए देख रहा है? आप लोग इस विचार को अपने साथ रखें और हम मिलेंगे अगली बार एक और नई गहराई में उतरने के लिए।